कभी रुककर सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा अदृश्य मैकेनिज्म काम कर रहा है जो बिल्कुल चुपचाप हमारी पसंद, नापसंद, यहाँ तक कि हमारे डर को भी आकार दे रहा है? इन सारे सवालों के जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में छिपे हुए हैं और उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। यही वो चाबी है जो हमारे कई अनजाने व्यवहारों का ताला खोलती है। और इससे पहले कि हम इस दिलचस्प टॉपिक में और गहरे उतरें, माइंड केयर विद विजय करांडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम मनोविज्ञान की उलझी हुई गुत्थियों को आसान और व्यावहारिक बनाते हैं। आज का ये विश्लेषण खास तौर पर मनोविज्ञान के छात्रों, पेशेवरों और हाँ, उन सभी के लिए है जिनमें अपने मन की शक्तियों को समझने और उन्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने का जुनून है। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, हो सके तो एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि आज हम जो भी जानेंगे वो इवान पावलोव जैसे दिग्गजों के मौलिक रिसर्च पर आधारित है। तो चलिए अपने दिमाग को शार्प करने के लिए तैयार हो जाइए। तो वापस आते हैं हमारी पहली पर। आखिर ऐसा कैसे होता है कि कोई साधारण सी चीज जैसे किसी की मूंछ अचानक एक बच्चे के लिए डर का प्रतीक बन जाती है? इसका सारा राज जुड़ाव यानी कि एसोसिएशन में छिपा है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एसोसिएशन से सीखने की एक प्रक्रिया है। होता यह है कि जब कोई न्यूट्रल चीज जिसका पहले कोई मतलब नहीं था, किसी ऐसी चीज के साथ बार बार जोड़ी जाती है जो एक प्राकृतिक रिएक्शन पैदा करती है, तो कुछ समय बाद वो न्यूट्रल चीज भी वही रिएक्शन पैदा करने लगती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस क्रांतिकारी सिद्धांत की खोज जानबूझकर नहीं हुई थी। रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव तो बस कुत्तों के पाचन पर स्टडी कर रहे थे जब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने मनोविज्ञान की दुनिया में मानो तहलका ही मचा दिया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सीधा साधा था। कुत्ते के सामने भोजन रखना, जिसे हम अनकंडीशन्ड स्टिमुलस कहेंगे, और कुत्ते के मुंह में स्वाभाविक रूप से लार आ जाती थी, जो कि अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स है। वहीं दूसरी तरफ एक घंटी बजाने पर, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, कुत्ते पर कोई असर नहीं होता था। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। पावलोव ने क्या किया, उन्होंने घंटी बजाने के ठीक बाद कुत्ते को खाना देना शुरू किया। घंटी बजी, खाना आया, घंटी बजी, खाना आया। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया, जिससे कुत्ते के दिमाग में घंटी की आवाज और भोजन के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनने लगा। और फिर वो हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अब पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। जो घंटी पहले बेमतलब थी, वो अब एक कंडीशन्ड स्टिमुलस बन चुकी थी, और उससे पैदा हुई लार एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स थी। दिमाग ने एक नया कनेक्शन बनाना सीख लिया था। तो पावलोव के इस प्रयोग ने हमें सीखने की प्रक्रिया के 4 बुनियादी स्तंभ दिए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। पहला है अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी UCS। ये वो प्राकृतिक ट्रिगर है जिसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे भोजन को देखकर लार आना या फिर किसी तेज आवाज को सुनकर चौंक जाना। दूसरा है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स यानी UCR। ये उस प्राकृतिक ट्रिगर पर होने वाला एक ऑटोमेटिक नेचुरल रिएक्शन है, जैसे भोजन को देखकर लार आना या तेज आवाज पर डर जाना। तीसरा है कंडीशन्ड स्टिमुलस यानी CS। ये वो न्यूट्रल चीज थी, जैसे कि घंटी, जो UCS के साथ जुड़ने के बाद अब खुद एक ट्रिगर बन गई है। ये असल में एक सीखा हुआ सिग्नल है। और चौथा है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स यानी CR। ये उस सीखे हुए ट्रिगर पर होने वाला रिएक्शन है। पावलोव के केस में ये घंटी की आवाज पर लार आना था। आप देखें तो ये UCR जैसा ही होता है, बस इसका कारण अब सीखा हुआ होता है। अच्छा, अब जब हम ये चारों बातें समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये सीखा हुआ व्यवहार असल जिंदगी में फैलता कैसे है या फिर कैसे सीमित रहता है। इसके लिए 2 बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत हैं। यहाँ 2 बड़े ही दिलचस्प और एकदम उल्टे विचार सामने आते हैं। पहला है जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। इसमें क्या होता है, कुत्ता सिर्फ पावलोव की घंटी पर ही नहीं, बल्कि उससे मिलती जुलती हर घंटी की आवाज पर लार टपकाने लगता है। और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। ये तब होता है जब कुत्ता ये सीख जाता है कि भाई इनाम तो सिर्फ एक खास घंटी बजने पर ही मिलेगा, और वो बाकी मिलती जुलती घंटियों पर रिएक्ट करना बंद कर देता है। तो क्या ये सब सिर्फ कुत्तों की लार तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब हम इंसानी भावनाओं के गहरे और जटिल संसार में कदम रखेंगे, लिटिल एल्बर्ट के एक बहुत ही प्रसिद्ध और विवादास्पद प्रयोग के साथ। 1920 में मनोवैज्ञानिक जॉन वॉटसन ने दिखाया कि हमारी भावनाएं भी कंडीशन की जा सकती हैं। उन्होंने 11 महीने के एल्बर्ट को एक सफेद चूहा दिखाया, जिससे वो बिल्कुल नहीं डरता था। लेकिन जैसे ही एल्बर्ट चूहे को छूता, वॉटसन पीछे से जोरदार डरावनी आवाज करते। कुछ ही बार ऐसा करने के बाद बेचारा एल्बर्ट सिर्फ चूहे को देखकर ही रोने लगा। और तो और, ये डर दूसरी रोएदार चीजों जैसे खरगोश और रुई तक भी फैल गया। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि फोबिया कैसे पैदा हो सकते हैं। अब ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। जिस तरह डर को सीखा जा सकता है, उसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके उसे भुलाया भी जा सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिर्फ समस्या नहीं, बल्कि समाधान भी देती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन नाम की थेरेपी। इसमें किसी व्यक्ति को उसके डर का सामना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है, लेकिन साथ ही उसे गहरी रिलैक्सेशन तकनीकें भी सिखाई जाती हैं। इसका लक्ष्य क्या है? डर की प्रतिक्रिया को शांति की प्रतिक्रिया से बदलना। इसे ही काउंटर कंडीशनिंग कहते हैं। और ये सिर्फ थेरेपी रूम तक ही सीमित नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ज़रूरी बिजनेस डील्स अक्सर शानदार लंच या डिनर पर होती हैं? इसे लंच-इन तकनीक कहते हैं। स्वादिष्ट भोजन से जो खुशी और सकारात्मक भावना मिलती है, वो उस बिजनेस प्रस्ताव के साथ जुड़ जाती है, जिससे उसके स्वीकार होने की संभावना बढ़ जाती है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्लासिकल कंडीशनिंग का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो आज की ये सारी बातचीत हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हमारे डर, हमारी पसंद और हमारे विचार हमारी जानकारी के बिना भी कंडीशन किए जा सकते हैं, तो ज़रा सोचिए, हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी अदृश्य घंटियां हैं जो हमारे फैसलों और भावनाओं को चुपचाप कंट्रोल कर रही हैं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा, तो माइंड केयर विद विजय करांडे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।